अवंतिका की बातें सुनकर मेरा मन खराब हो गया। देखने में तो उसके पति सौम्य, सुशिक्षित लगते हैं, पर अंदर से कोई ऐसा होगा, यह चेहरे से कहाँ पता चल सकता है। एक पढ़ा लिखा पुरुष भी अपने घर में कितना दुर्व्यवहार करता है, यह सोच सोचकर अवंतिका के पति से मुझे नफरत होने लगी। अब अक्सर अवंतिका अपने घर की बातें बेहिचक मुझे बताने लगी। उसकी बातें सुनकर मुझे उससे सहानुभूति होने लगी कि इतनी अच्छी औरत की जिंदगी एक बदमिजाज पुरुष की वजह से कितनी दुखद हो गई। पहले जब कभी योगिता को बस स्टॉप पर छोड़ने अंबिका की जगह योगिता के पापा आते थे, तो मैं उनसे हर विषय पर बात करती थी, किंतु उनकी सच्चाई से अवगत होने के बाद मैं कोशिश करती कि उनसे मेरा सामना ही ना हो, और जब कभी सामना हो ही जाता तो मैं उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करती। मेरी धारणा थी कि जो इंसान अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता, उसकी नजरों में दूसरी औरतों की भला क्या अहमियत होगी। एक दिन अवंतिका काफी उखरे मूड में मेरे पास आई और रोते हुए मुझसे कहा कि मैं 2,000 रुपये योगिता के स्कूल टूर के लिए अपने पास से जमा कर दूं, पति के वापस आने के बाद वापस दे देगी। चूंकि मैं योगिता की कक्षा अध्यापिका थी, इसीलिए मुझे पता था कि स्कूल टूर के लिए बच्चों को 2,000 देने हैं। अतः मैंने अवंतिका से पैसे देने का वादा कर लिया। पर उसका रोना देख मैं पूछे बगैर न रह सके कि उसे पैसे मुझसे लेने की जरूरत क्यों पड़ गई। मेरे पूछते ही जैसे अवंतिका के सब्र का बांध टूट गया। बोली, आपको क्या बताऊं, मैं अपने घर की कहानी, कैसे जिंदगी गुजार रही हूं मैं अपने पति के साथ। बिल्कुल भिखारी बनाकर रख दिया है मुझे। कितनी बार कहा अपने पति से कि मेरा एटीएम बनवा दो, ताकि जब कभी तुम बाहर रहो तो मैं अपनी जरूरत पर पैसे निकाल सकूं। पर जनाब को लगता है कि मेरा एटीएम कार्ड बन गया तो मैं गुलछर्रे उड़ाने लगूंगी, फिजूल खर्च करने लगूंगी। एटीएम बनवा कर देना तो दूर, हाथ में इतने पैसे भी नहीं देते कि मैं अपने मन से कोई काम कर सकूं। जाते समय 5,000 पकड़ा गए। कल 3,000 का एक सूट पसंद आ गया तो ले लिया। 1,000 ब्यूटी पार्लर में खत्म हो गए। रात में 500 का पिज्जा मंगा लिया। अब केवल 500 बचे हैं। अब देख लीजिए, स्कूल से अचानक 3,000 मांग लिए गए टूर के लिए, तो मुझे आपसे मांगने आना पड़ गया। क्या करूं, दो ही रास्ते बचे थे मेरे लिए। या तो बेटी की ख्वाहिश का गला घोटकर उसे टूर पर ना भेजूं, या किसी के सामने हाथ फैलाऊं। क्या करती, बेटी को रोता नहीं देख सकती, तो आपके ही पास आ गई। अवंतिका की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। अगर 2 दिन के लिए पति 5,000 देकर जाता है तो वे कोई कम तो नहीं है, पर उन्हीं 2 दिनों में पति के घर पर न होते हुए उन पैसों को आकस्मिक खर्च के लिए संभाल कर रखने के बजाय साज श्रृंगार पर खर्च कर देना तो किसी समझदार पत्नी के गुण नहीं है। शायद उसकी इस आदत की वजह से ही उसके पति एटीएम या ज्यादा पैसे एक साथ उसके हाथ में नहीं देते होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि पैसे हाथ में रहने पर अवंतिका इन्हीं चीजों पर खर्च करती रहेगी। पर फिर भी मैंने यह कहते हुए उसे पैसे दे दिए कि मैं कोई गैर थोड़े ही हूँ। जब कभी पैसों की ऐसी कोई आवश्यकता पड़े तो कहने में संकोच न करना। कुछ ही दिनों बाद विद्यालय में 3 दिनों की छुट्टी एक साथ पड़ने पर मेरे पास कुछ खाली समय था, तो मैंने सोचा कि मैं अवंतिका की इस शिकायत को दूर कर दूं कि मैं एक बार भी उसके घर नहीं आई। मैंने उसे फोन करके शाम को अपने आने की सूचना दे दी और निश्चित समय पर उसके घर पहुंच गई। पर डोरबेल बजने से पहले ही मेरे कदम ठिठक गए। अंदर से अवंतिका और उसके पति के झगड़े की आवाजें आ रही थी। उसके पति काफी गुस्से में थे। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मेरा सूटकेस ध्यान से पैक किया करो, पर तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। हर बार कोई न कोई सामान छोड़ ही देती हो। इस बार बनियान और शेविंग क्रीम दोनों ही नहीं रखे थे तुमने। तुम्हें पता है कि गेस्ट हाउस शहर से कितनी दूर है। दूर दूर तक दुकानों का नामो निशान तक नहीं है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो कि मुझे कितनी परेशानी और शर्म का सामना करना पड़ा वहां पर। इस बार तो मेरी सहयोगी ने हंसी हंसी में कह ही दिया कि भाभी जी का ध्यान कहाँ रहता है सामान पैक करते समय। देखो, तुम 4 दिन बाद घर आए हो, आते ही चीख चिल्लाकर दिमाग ना खराब करो। तुम्हें लगता है कि मैं लापरवाह और बेसलीकेदार हूँ, तो तुम खुद क्यों नहीं पैक कर लेते हो अपना सूटकेस, या फिर अपने उस सहयोगी से ही कह दिया करो आकर पैक कर जाया करे। मुझे क्यों आदेश देते हो? यह अवंतिका की आवाज थी।